नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से हुए शामिल। कार्यों को शुरू करने को लेकर की घोषणा। फोर लेन में महिला पत्रकार की मौत के बाद भी व्यवस्था में नहीं हुआ सुधार। वहीं फोर लेन के डिवाइडरों में बढ़ी दुर्घटना की आशंका। महापौर नीरज पाल ने कैंप क्षेत्र में किया धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ। लोगों को सस्ती दवा दुकान योजना का मिलने लगा लाभ। नगर निगम क्षेत्र में संचालित हैं 4 दुकानें। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएफ ग्रामीणों का भरोसा जीतने में सफल रहा है। गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीएसएफ द्वारा बताया गया कि 18 जनवरी 2013 को मुख्यालय के निर्देशानुसार सीमांत मुख्यालय महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ के रूप में गठन किया गया और 7 फरवरी 2013 को प्रभावी रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया गया। वर्तमान में सीमांत मुख्यालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 2 क्षेत्रीय मुख्यालय भिलाई एवं दुर्ग और 8 वाहिनियां तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2009 में सीमा सुरक्षा बल को कांकेर जिले में तैनात किया गया। कांकेर के अति संवेदनशील बीहड़ों एवं दूरस्थ ग्रामीण एवं जंगली इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां कठिनाइयों से लड़ते हुए तैनात हुई, जिसके तहत सीमा सुरक्षा बल अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है। लेकिन जो नक्सल्स हैं वो नहीं चाहते कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहाँ पे हों, रोड बने, टावर लगे और ब्रिज बने। लेकिन पब्लिक हमारे फेवर में है और ये पब्लिक चाहती है कि इलाके का विकास हो और इस तरह के कार्य हम इस इलाके में कर रहे हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में वहाँ की पब्लिक शामिल हो। बीते दिनों 4 लेन में हाईवे कैंटीन के समीप टैंकर की चपेट में आकर एक महिला पत्रकार की मौत हो गई थी, जो अपने परिजनों से मिलने रायपुर से भिलाई आई थी। सकरी सड़क और ऊबड़ खाबड़ गड्ढों की वजह से युवती अपनी दुपहिया से अनियंत्रित होकर गिर गई और इसी दौरान एक टैंकर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। इस हादसे के बाद भी आज स्थिति जस की तस है। न गड्ढों को भरा गया और न इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने किसी तरह की कोई पहल की गई। घटना स्थल में हर वक्त दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। कुछ दिन पूर्व नेशनल हाईवे में इस हाईवे कैंटीन के समीप एक युवती की जो कि किसी यूट्यूब चैनल में पोर्टल के रूप में कार्यरत थी, पत्रकार के रूप में रायपुर से खुद अपने परिजनों के यहाँ जा रही थी। तो हाईवे ढाबा के समीप आप देख सकते हैं इसी स्थान पे उस युवती को एक टैंकर द्वारा अपनी चपेट में ले लिया था। क्योंकि ये ओवरब्रिज निर्माण के दौरान ये स्थिति है, इस 4 लेन की स्थिति काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है और चूँकि ये सिंगल 1 वे रास्ता हो चुका है, इस वजह से युवती जो कि रायपुर की ओर से आ रही थी, उसके पीछे एक टैंकर था और इस गड्ढे को देख करके वो थोड़ा हड़बड़ा सी गई। इस वजह से उसे टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्भाग्यजनक दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। 4 लेन निर्माणी संस्था के द्वारा भी क्षेत्र का इस सड़क का निरीक्षण किया गया। इसको बनाने के लिए तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आज इतना दिन बीतने के बाद भी ये स्थिति जस की तस है। इसे देख करके कहा जा सकता, डबरी को देख करके कहा जा सकता है कि ये बरसात का मौसम चल रहा है, जबकि अभी ना बरसात का मौसम है ना कुछ। ये पानी किस तरह से आता है, कहाँ से आता है, इसका पता करने के लिए भी नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। और शाम के वक्त जिस वक्त दुर्घटना हुई लगभग 5:45 बजे का वो समय था और इस 4 लेन में यातायात का दबाव उस वक्त काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए ना तो यातायात पुलिस के कर्मचारी रहते हैं और ना ही किसी एजेंसी के। इसके पूर्व भी एजेंसी कर्मचारियों द्वारा दुर्घटना के पश्चात कुछ दिनों का मतलब कहा जा सकता है कि 1-2 दिनों तक इस रोड की मॉनिटरिंग की गई, व्यवस्था को बनाए रखने, उसके बाद से अभी कोई नज़र नहीं आता। आज भी स्थिति जस की तस है। अभी 2-3 दिनों पूर्व केंद्र की एक संस्था द्वारा इस क्षेत्र का जो दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने, उनकी रोकथाम को लेकर के केंद्र की एक संस्था द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। इस सड़क पे की टीम आई थी। उस टीम में
यातायात के विभाग के अधिकारियों के अलावा आरटीओ के भी अधिकारी मौजूद थे। तमाम तरह की प्रक्रियाएं हुई। उसके बाद मीडिया के समक्ष भी उनके द्वारा बयान दिया गया कि इस दुर्घटना को रोकने, व्यवस्था को बनाए रखने, आवाजाही करते लोगों को किसी तरह की परेशानियों को से बचाने कुछ निर्णय लिए जाएंगे तत्काल। लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है, किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज भी लोग यहाँ, क्योंकि एक मात्र रास्ता है हाईवे का, 4 लेन का, लोग डर करके इस रास्ते से आवाजाही करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दुर्घटनाएं रोकने, इस सड़क को व्यवस्थित करने, जब से निर्माण कार्य चल रहा है ओवरब्रिज का, तब से इसकी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित, तो मात्र खानापूर्ति के लिए जो निर्माणी एजेंसी है उसके द्वारा कुछ स्थानों पर डामरीकरण किया गया, ऊबड़ खाबड़ सड़कों को समतल करने की वजह से, चूँकि काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। लेकिन जो जिसे डेंजर पॉइंट कहा जाए, डेंजर पॉइंट वाले स्थानों को उपेक्षित छोड़ दिया गया। जो डामर लगाए भी गए वो पूरी तरह से उखड़ने की कगार में पहुंच चुके हैं। वो डामर रोड जो है जर्जर सड़क में तब्दील हो गई है। इसे देखने न किसी जिम्मेदार विभाग के पास है, व्यवस्था को सुधारने के जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के पास ना समय है, ना किसी तरह की कोई पहल की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ तमाम शहरवासियों से ये अपील करता है कि अपनी जान को सुरक्षित रखने की खातिर इस सड़क पे, इस व्यस्त मार्ग पर काफ़ी हद तक अपने आप को नियंत्रित करते हुए व्यवस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि उन्हें ही इस ओर से आवाजाही करना है, उनकी देख रेख के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए भी फिलहाल कोई सामने नहीं आए। तो अपनी जान को जोखिम में डाल करते हुए जो यातायात इस मार्ग से आवाजाही करते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि देख करके चले, सुरक्षित रूप से चले। भले अपने गंतव्य तक पहुंचने में आपको कुछ वक्त जरूर लगे, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए स्वयं की जान को, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए, दूसरों को सुरक्षित रखते हुए इस सड़क से आवाजाही करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। 4 लेन में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर होने की वजह से सुपेला, चंद्रा मौर्य और पावर हाउस चौक को बंद कर दिया गया है। एक ओर से दूसरी ओर आवाजाही करने लोगों की सुविधाओं के लिए 4 लेन में डिवाइडर बनाए गए हैं, जो दुर्घटनाओं का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। वाहन चालक सड़क से एक ओर से दूसरी ओर आने जाने, जान जोखिम में डालकर डिवाइडर पार कर रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। 4 लेन में प्रत्येक डिवाइडर में एक यातायात कर्मी को तैनात किए जाने की जरूरत है, जिससे दुर्घटना की आशंका पर विराम लग सके। 4 लेन में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी वजह से जो प्रमुख चौराहे हैं, सुपेला चौक, चंद्रा मौर्य चौक प्लस पावर हाउस चौक, इसे कार्य के दौरान अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है पिछले काफ़ी दिनों से। 4 लेन में सड़क के दोनों ओर से आवाजाही करते हुए लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस तरह से डिवाइडर यहाँ बनाए गए हैं। ये डिवाइडर जब से बने हैं, यहाँ आए दिन छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। शाम के समय स्थिति यहाँ पर और भी भयावह हो जाती है। लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए डिवाइडर को पार करते हैं। इस ओर से आने वाले, चाहे इस ओर से आने जाने, दोनों तरफ के जो यात्री होते हैं, चाहे छोटे वाहन में हो चाहे 4 पहिया वाहन में, किसी के द्वारा ना आगे देखा ना पीछे देखा जाता है। सिर्फ अपनी सुगम यातायात को जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे जाम की स्थिति भी निर्मित होती है, जिससे हमेशा बड़ी दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। शाम के वक्त इस डिवाइडर में अत्यधिक यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ने की वजह से पिछले कुछ दिनों पूर्व एक जो नवयुवक, 2 नवयुवक एक बाइक में सवार थे, दुर्घटनाग्रस्त होते होते बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बाल बचे हैं। यातायात पुलिस द्वारा पूरे चौक चौराहों में हालांकि यातायात पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा इस जो डिवाइडर जो बने हुए हैं, अस्थायी डिवाइडर, इसे उपेक्षित छोड़ दिया गया है। ना इस ओर ध्यान दिया जाता है, ना किसी तरह की स्थिति से निपटने लोगों को समझाइश देने, ना किसी तरह की पहल की जाती है। वाहन चालकों को सुविधा प्रदान करने ये प्रयास तो काफ़ी अच्छा। 4 लेन में इस तरह के 3-4 डिवाइडर आगे भी है, जरोदा रूट में प्लस सुपेला चौक के समीप भी बनाए गए, वहाँ भी यातायात पुलिस कर्मियों को नहीं देखा जा सकता। तो यातायात प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, हालांकि अभी इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ सामने नहीं आई है, लेकिन दुर्घटनाओं का अंदेशा हर वक्त बना रहता है, विशेषकर रात के समय। तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जिससे इसके पूर्व यातायात विभाग को कम से कम एक सिपाही को यहाँ पर तैनात किए जाने की ज़रूरत है, जिससे लोग यातायात के नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ।
अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। बेड शीट्स और ब्लैंकेट्स पे 50% ऑफ। फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच सिर्फ 1999 में। मेंस, लेडीज और किड्स फैशन पे बाय 1 गेट 1 फ्री। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 77307722। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती चना दाल 1 किलो सिर्फ 59 रुपीज में। सबसे सस्ता देसी घी 1 लीटर सिर्फ 364 रुपीज में। सबसे सस्ते होम एसेंशियल्स सिर्फ 99 रुपीज में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री। दुर्ग में बार एसोसिएशन का कक्ष रिनोवेट के साथ लाइब्रेरी भी अपडेट किए जाने की करी घोषणा। जिला अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को जिला न्यायालय सभागार में हुआ, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल जुड़कर अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही नए आयाम के तहत अन्य सुविधाएं बढ़ाए जाने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के कार्यक्रम में जूनियर अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग से उन्हें फील्ड में काम करने में ज्यादा सुविधा होगी। इसके लिए विधि विभाग द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि देखा गया है कि कानून की पढ़ाई करने के बाद जब जूनियर वकील न्यायालय आते हैं तो न्यायालय की कार्रवाई की पद्धति आदि का ज्ञान कम होने के कारण उन्हें आरंभिक रूप से काफी कठिनाइयां होती है। इसके निराकरण के लिए विधि विभाग द्वारा प्रशिक्षण की कार्य योजना बनाए जाने की बातें उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वकील के कार्य व्यापक होते हैं, उन्हें तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर आदि के न्यायालयों में भी जाना होता है। निर्वाचन के दौरान भी अभ्यर्थी उनके संपर्क में आते हैं तथा अनेक तरह के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जिनका विधिक ज्ञान प्रत्याशियों को नहीं होता और वे वकीलों के पास आ जाया करते हैं। ऐसे में प्रशिक्षित वकील ज्यादा बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि अपने संबोधन के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने ये सुझाव दुर्ग जिला बार संघ के समक्ष रखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुझाव उपयोगी है और सभी जगहों पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में देश और प्रदेश में वकालत की परंपरा को भी सामने रखा। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्ग जिले में 13 महीनों में 16,322 प्रकरण निराकरण किए गए हैं, जबकि इस अवधि में कोविड की वजह से कुछ समय न्यायालय बंद भी रहे। उन्होंने कहा कि इस बीच 3 नेशनल लोक अदालत हुई और इनमें भी अनेक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने संघ के 9 पदाधिकारियों और 6 कार्य समिति के सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दोनों मांगों को पूरा करने की घोषणा भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल ने कैंप 18 नंबर रोड में धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ किया। महापौर ने शुभारंभ करते ही मेडिकल स्टोर से मल्टीविटामिन दवाइयां खरीदी और पैसे देकर पहले ग्राहक बने। इसके उद्घाटन के उपरांत अब निगम क्षेत्र में 4 जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स हो गए हैं। महापौर ने मेडिकल स्टोर संचालक से दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी ली। शुभारंभ अवसर पर महापौर परिषद के सदस्यों के साथ नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे। भिलाई सेक्टर 8 स्थित मन्नम ग्राउंड का हाल देखरेख के अभाव में बेहाल हो गया है। दरअसल इस ग्राउंड को पहले एथलेटिक खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में भिलाई निगम द्वारा ओपन जिम और मॉर्निंग वॉक के लिए पेवर ब्लॉक लगाया गया। इन दिनों देखरेख के अभाव में ग्राउंड जंगल झाड़ियों में तब्दील हो चुका है। शहर के बीचों बीच निगम और बीएसपी की अनदेखी के कारण यह ग्राउंड अब संधारण के लिए चीख पुकार मचा रहा है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस ग्राउंड में कब तक पहुंच पाते हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती तूर दाल 1 किलो सिर्फ 89 रुपीज में। सबसे सस्ती टाटा टी 1 किलो पे बाय 2 गेट 1 फ्री। सबसे सस्ता टाइड 6 किलो पे 180 रुपीज की बचत। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर जिले में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर पुलिस को अवैध शराब का परिवहन करने पर कार्रवाई करने में सफलता मिली है। बस्तर पुलिस को सूचना मिली कि किसी व्यक्ति द्वारा कार से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर करपा वंड थाना प्रभारी शिव शंकर हुर्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम गारेंगा में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जाँच आरम्भ की। इस दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को चेक कर उसमें रखे 299 नग गोवा अंग्रेजी शराब और कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत 21,000 रुपए बताई गई है। मामले की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने कुछ इस तरह से दी। मामला थाना करपावंड क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से शराब की तस्करी करपावंड क्षेत्र में किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी करपावंड शिव शंकर हुर्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम गारेंगा में चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक संदिग्ध वाहन CG 07M 9384 को जो है रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम दिनेश बुनकर निवासी कोंडा गांव क्षेत्र का होना बताया गया। जिसके वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में 299 पौवा गोवा विस्की शराब जो है बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा कोई वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपी दिनेश बुनकर के कब्जे से 299 पौवा गोवा विस्की जो है बरामद कर जब्त किया गया है, और जिसकी जो मात्रा है 53 लीटर कुल है, और जिसकी अनुमानित कीमत 31,000 रुपये से अधिक है। और मामले में आरोपी के कब्जे से 299 पौवा गोवा विस्की शराब, साथ में 2 मोबाइल, एक स्विफ्ट कार और आवश्यक दस्तावेज जो है बरामद कर जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना करपावंड में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण वर्तमान में थाना करपावंड के अंतर्गत विवेचना। बुधवार को कुम्हारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिजेरियन सेक्शन से पहली बार 6 प्रसव कराया गया। साथ ही 5 CTT ऑपरेशन भी किए गए। सभी 6 मरीजों का सिजेरियन ऑपरेशन करने की वजह यह थी कि 5 मरीजों का प्रसव पोस्ट सिजेरियन थे एवं एक सिजेरियन प्रसव में जच्चे का BP अधिक था, जिसकी समय ही सीमा समाप्त हो चुकी थी। सिजेरियन सेक्शन में कुशल मार्गदर्शन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर T मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। सिजेरियन सेक्शन करवाने में अस्पताल के स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जच्चा बच्चा पूर्णतः कुशल एवं स्वस्थ है। भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में कोविड महाअभियान के तहत शाम 6 बजे से नगर पालिका चौपाटी के पास शिविर लगाकर कोविड वैक्सीनेशन किया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में कोविड वैक्सीनेशन करवाने
ज्यादातर ऐसे श्रमिक थे जो अपने कार्यस्थल से अपने घर वापस लौट रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम में टीका लगवाने वाले श्रमिकों का फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर उत्साहवर्धन कर लोगों को टीका लगवाने प्रेरित किया। इसे लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर और स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम व टीका लगवाने आए श्रमिक ने कुछ इस प्रकार से जानकारी न्यूज टीम को दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो टीकाकरण अभियान चलाया गया है, ऐसे लोग जो किसी सेंटर में आने में झिझक होती है उनको, या फिर किसी सेंटर में जाने पे लोगों की भीड़ रहती है तो उनको किसी काम पे जाना है तो ऐसा लगता है कि मेरे को ज़्यादा समय लगेगा और वह चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए महाअभियान चलाया गया है जो आज सुबह 8 बजे से चालू हुआ है और रात को 8 बजे तक ये चलेगा। इस सेंटर में कन्याशाला में जो अंदर में लगाया जा रहा था, अभी यहाँ पर जो छोटी सी मार्केट जैसा है जहाँ पे लोग ये अपना चाट, गुपचुप, मोमोज आदि खाने के लिए आते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर मिल रहे हैं जो टीका के वंचित हैं, वो टीका लगवा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे अभी एक हमारे श्रमिक बंधु आए और काम से लौटते हुए उनको यहाँ पर सेंटर में दिखा कि यहाँ पर टीका लग रहा है तो वो रुक के अपना टीकाकरण करा के घर चले गए। ये एक पूरे छत्तीसगढ़ में अलग किस्म का हमने ये सेंटर बनाया है। इस सेंटर में गुपचुप, मोमोज, चाट और एक 20 सेंटर में जहाँ से पब्लिक आना जाना करती है और वो देख रही है जैसे कि श्रमिक साथी है, मजदूर थे, किसी ईटा भट्टा में, कैसे डेवलपमेंट एरिया में काम कर रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल के यहाँ काम कर रहे थे, तो वो लौटते हैं जब इस समय में और चौक में देखते हैं तो अपना आधार कार्ड रखे हुए हैं, मोबाइल रखे हुए हैं। जैसे वो हमारे भाई श्यामनगर वाले ने 84 दिन का उनका सेकंड डोज बचा था, वो लगा लिए। ऐसे सारे हितग्राहियों को प्रेरित कर रहे हैं, युवा वर्ग को कर रहे हैं, 15 से 18 साल के उन पालक लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि अभी जाके अपने छात्र छात्रा जिनको स्कूल में नहीं लगा तो वो आके लगा ले। तो बहुत अच्छी मुहिम हमने चलाई है जिला प्रशासन के सहयोग से। इसमें महापौर ने भी अपील की थी, इसका लाभ हमको भिलाई चरोदा में देखने को मिल रहा है। संतोष कुमार वर्मा, इंदिरापारा, भिलाई 3, श्यामनगर से काम करके आ रहे थे तब लगवा रहे थे यहाँ सुई। क्या बताया यहाँ पे क्या चल रहा था? सुई लगाना है कि बोले टीका। कौन सा डोज लगवाए? 84 दिन वाले। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। नमस्कार।